जी, क्या हाल है जनाब? ये पिछले दिनों एक ये फ़ैसला आया इमरान खान और बुशरा बीबी के बारे में कि जो इद्दत में निकाह के बारे में बहुत हो गया। बहुत से व्लॉगर्स और यूट्यूब वालों ने इस पे बहुत बोले और कोई हक़ में बोले, कोई ख़िलाफ़ बोले। कुछ शुक्र है किसी ने मिठाइयाँ तक़सीम नहीं की, लेकिन सियासतदानों ने स्पेशली तौर पे जो आजकल इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं ज़ाती तौर पे ये मेरी राय है कि इस पे अब व्लॉग्स बंद हो जाने चाहिए। इस पे सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। आखिर उन्होंने निकाह तो कर ही लिया। आखिर इमरान खान की बेगम तो बुशरा बीबी ही हैं। यहाँ अगर मुफ्ती सईद का बयान ना आता कि मैंने 2 दफ़ा निकाह कराया, ओन चौधरी जो गवा के निकाह थे उनका बयान ना आता, तो शायद ये केस ही कुछ और होता। मैं समझता हूँ कि यहाँ खबर मानेका साहब, जिनको 4-5 साल बाद, 6 साल बाद गैरत जागी जिनकी, वो भी झूठे हैं। उन्होंने भी झूठ बोले। बेशक कुछ सच होगा बीच में, लेकिन उनको भी गैरत इतनी देर के बाद, मामला तो गैरत का है। उनके बच्चों ने भी कुछ बातें की ऐसी, कोई अनजाने में, कोई जाने में, कोई मसलत होगी उनकी। इसमें बुशरा बीबी भी गलत हैं। उन्होंने भी कहा कि ये निकाह नहीं हुआ, पहला निकाह जो था, और दूसरी तकरीब थी। दूसरा निकाह था, पहली तकरीब थी, लेकिन हकीकत कुछ और साबित हुई। वो मुफ्ती साहब और कोर्ट ने साबित की। और 51 सफ़े का फ़ैसला अगर किसी ने पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है कोर्ट का। मुझे अफ़सोस ये हुआ कि अब ये इनके ख़ानदानी मामलात पब्लिक में आ गए। अब थोड़े से पैसे दे के आप कोर्ट से कापी ले सकते हैं, और कापी लेके आप ये सारा कुछ पढ़ सकते हैं कि ये क्या है। और ये सारा मामला नहीं होना चाहिए था, हुआ। तो अब इस मामले को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। इसमें सारे झूठे हैं, सारे ऐसे हैं, और इसमें जो हो गया सो हो गया। अब इसको ख़त्म होना चाहिए। इसको मेरे ज़ाती ख़्याल में वकला ने इमरान खान को मरवाया। यहाँ कोई अच्छे प्रोफेशनल वकला होते तो शायद इस केस को कुछ और तरह से होता। नंबर 1 और नंबर 2 कि इस मामले को ख़ानदान के हक़ पे रखते। खबर मानेका अपने बच्चों को, अपने सारे जैसे होता है ख़ानदानों में, वो ख़ानदानों को सबको इस्तेमाल करते और इसको बीच में ही हल करते, मामले को वक्त पे करते। तो वक्त पे वो एंजॉय करते रहे, हुकूमत को भी एंजॉय करते रहे, और पैसे भी इकट्ठे करते रहे। और बाद में आके उन्होंने ये केस शुरू कर दिया और खूब अपनी भी बेइज्जती कराई और दूसरों की भी बेइज्जती कराई। दूसरों की क्या, अपनी एक्स वाइफ की। अपने गंदे कपड़े अपने घर में ही धोते तो अच्छा था, चौक में ले आने के क्या फ़ायदा। तो इस पे ज़्यादा बात करने को दिल नहीं कर रहा। बस मैं तो अपने सीनियर, बहुत ही सीनियर सईद चौधरी साहब तो कहते थे कि ये कुरान की हदूद के मतलब बात करने में क्या हर्ज है। बात सही है, बात सबकी सही है, सारे ही सही हैं अपने अपने एंगल से, लेकिन अब खामोश हो जाना चाहिए। बहुत हो गया इस पे। अब और आगे चले, बहुत मामलात हैं डिस्कस करने वाले। मेरा ख्याल है वो डिस्कस किए जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आज के लिए यही काफ़ी है। मैं बहुत से सहाफ़ियों के नाम ले सकता हूँ जिन्होंने इसको डिफेंड किया, जिन्होंने इसके हक़ में बोले, इसके ख़िलाफ़ बोले, इसका ऑपरेशन किया। इसको कुछ सहाफ़ियों ने तो मज़े ले के बात की, कुछ ने शर्माते शर्माते बात की। हदूदुल्लाह की खिलाफ वर्जी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब बात ख़त्म भी होनी चाहिए। एक हद होती है
اس کے بعد اس بات کو سنتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا، بس ہو گیا جو ہو گیا۔ تو آج کے لیے یہی کافی، تھوڑے کو بہتا سمجھے۔ خدا حافظ۔